जय जय श्री राधे। क्या कभी ध्यान में बैठते बैठते अचानक आपका शरीर झटका खा गया है? कभी हाथ पैर में कंपन हुआ है? कभी ऐसा लगा हो जैसे शरीर अपने आप आगे और पीछे चल रहा है, या किसी अंग में चींटियां चलने जैसी अनुभूति हुई हो और उस समय मन में ये प्रश्न उठा हो, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? क्या ये ध्यान की प्रगति का संकेत है? क्या शरीर के भीतर कोई ऊर्जा सक्रिय हो रही है, या फिर ये केवल शरीर और मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है? आज की ये कथा इन्हीं अनुभवों को समझने का एक प्रयास है। इसलिए यदि ध्यान के दौरान आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो घबराइए नहीं, बल्कि शांत होकर इस विषय को समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान धीरे धीरे हमारे मन को उसकी गहराइयों से परिचित कराता है। दिन भर हमारा मन ना जाने कितने कितने विचारों, अनुभवों, भावनाओं, तनावों को अपने भीतर समेटे रहता है। कई बातें हम किसी से कह नहीं पाते, कई बार क्रोध आता है लेकिन हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते। कभी दुख होता है लेकिन हम मुस्कुरा कर उसे छिपा लेते हैं। धीरे धीरे ये दबे हुए भाव हमारे भीतर तनाव का रूप ले सकते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं और शरीर तथा मन को विश्राम मिलने लगता है, तब कभी कभी यही तनाव शरीर की हलचल, मांसपेशियों के फड़कने या अचानक होने वाले छोटे झटकों के रूप में महसूस हो सकता है। इसलिए ध्यान के दौरान होने वाले हर कंपन को तुरंत किसी रहस्यमयी या डरावनी घटना से जोड़ना उचित नहीं है। कई बार ये केवल शरीर के रिलैक्स होने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। पहला कारण, तनाव और दबे हुए भावों का निकलना। हमारे जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम अपने मन की बात कह नहीं पाते। किसी से नाराज हैं लेकिन बोल नहीं सकते। किसी बात से दुखी हैं लेकिन किसी को बता नहीं सकते। किसी घटना ने भीतर से हमें हिला दिया है लेकिन बाहर से हम बिल्कुल सामान्य बने रहते हैं। ऐसे अनुभव मन पर दबाव डाल सकते हैं। जब ध्यान में बैठकर मन शांत होने लगता है तो कभी कभी शरीर भी उस तनाव को छोड़ने लगता है। तभी किसी को हाथ में हल्का कंपन महसूस हो सकता है। किसी की आंख या पैर की मांसपेशी फड़क सकती है। किसी को अचानक हल्का झटका महसूस हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर झटका किसी आध्यात्मिक जागरण का प्रमाण है, बल्कि इसे सबसे पहले शरीर और मन की सामान्य प्रतिक्रिया के रूप में समझना चाहिए। दूसरा कारण, मांसपेशियों का तनाव कम होना। हमारे शरीर की मांसपेशियां भी तनाव को महसूस करती हैं। जब हम लंबे समय तक चिंता में रहते हैं तो कंधे भारी हो जाते हैं, गर्दन अकड़ सकती है और माथे पर तनाव महसूस हो सकता है। ध्यान के दौरान जब शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है तो मांसपेशियों में जमा तनाव कम हो जाता है या हो सकता है। कभी कभी इसी प्रक्रिया में अचानक
कोई मांसपेशी सिकुड़ती या फड़कती है और हमें झटके जैसा अनुभव होता है। आपने शायद अनुभव किया होगा कि बहुत थकान के बाद जब आप आराम करने लगते हैं तो अचानक हाथ या पैर हल्का सा झटका खा जाता है। ध्यान के दौरान भी कुछ लोगों को ऐसा अनुभव हो सकता है। इसलिए यदि कोई हल्का कंपन हो और कुछ ही क्षण में अपने आप शांत हो जाए तो सबसे पहले शांत रहना चाहिए। तीसरा कारण, शरीर की स्वाभाविक गतिविधियां। हमारे शरीर में सांस, रक्त संचार तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां लगातार काम कर रही होती हैं। जब हम बहुत देर तक एक ही मुद्रा में बैठते हैं तो शरीर में अलग अलग तरह की संवेदनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कभी पैर सुन्न लगते हैं, कभी झुंझनी सी होती है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई चीज त्वचा पर चल रही हो। ध्यान में मन भीतर की ओर चला जाता है, इसलिए छोटी सी शारीरिक अनुभूति भी हमें बहुत स्पष्टता से महसूस होने लगती है। जो चीज सामान्य अवस्था में हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करती, वही ध्यान की शांत अवस्था में बहुत बड़ी अनुभूति लग सकती है। इसलिए ध्यान में शरीर की हर अनुभूति को तुरंत कोई विशेष आध्यात्मिक अर्थ देना आवश्यक नहीं है। चौथा कारण, सोने जैसी अवस्था की ओर जाना। जब ध्यान गहरा होने लगता है तो शरीर बहुत आराम की स्थिति में पहुंच सकता है। कुछ लोगों को इसी अवस्था में सोते समय होने वाले हल्के झटकों जैसे अनुभव भी हो सकते हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर अचानक नीचे गिरा हो। कभी हाथ पैर हल्के से झटके लेते हैं। कभी शरीर में कंपन जैसा महसूस होता है। ये शरीर की विश्राम अवस्था से जुड़ी सामान्य प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इसलिए केवल इस आधार पर ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक घटना घट रही है। लेकिन ध्यान के साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? साक्षी भाव। यदि ध्यान करते समय शरीर में हल्का कंपन हो तो तुरंत डरकर आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं है। पहले शांत रहिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, सांस को सहज रहने दीजिए और मन में केवल इतना भाव रखिए, मैं इस अनुभव को देख रहा हूँ, मुझे इससे डरना नहीं है। ना उसे जबरदस्ती रोकना है और ना ही उसे बढ़ाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ध्यान का उद्देश्य किसी विशेष अनुभव को पैदा करना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य है अपने मन को धीरे धीरे शांत और सजग बनाना। तो आज हमने समझा कि ध्यान के दौरान होने वाले झटकों और कंपन के पीछे कोई सामान्य कारण हो सकते हैं। तनाव का कम होना, मांसपेशियों का रिलैक्स होना, लंबे समय तक स्थिर बैठना, शरीर की स्वाभाविक संवेदनाएं और विश्राम की अवस्था। लेकिन अब अभी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कुछ साधक ध्यान के दौरान केवल कंपन ही नहीं बल्कि शरीर का आगे पीछे झुकना, घूमना, सिर का अपने आप हिलना या भीतर किसी ऊर्जा के प्रवाह जैसी अनुभूति भी बताते हैं।
आखिर इन अनुभवों को कैसे समझें? क्या इन्हें कुंडलिनी जागरण मान लेना चाहिए या इनके पीछे कई और कारण भी हो सकता है? इन्हीं प्रश्नों को हम जानेंगे आगे। एक बात को हम सभी याद रखें कि ध्यान में अनुभवों के पीछे भागना नहीं है, बस शांत रहकर उन्हें देखना है। ध्यान में शरीर के झटके और कंपन। हमने पहले समझा कि ध्यान के दौरान होने वाले झटके और कंपन हमेशा किसी रहस्यमयी घटना का संकेत नहीं होते। अब बात करते हैं उन अनुभवों की जिन्हें साधक अक्सर थोड़ा अधिक आध्यात्मिक मान लेते हैं। कभी शरीर आगे की ओर झुकता है तो कभी पीछे, कभी गर्दन अपने आप हिलती हुई लगती है, कभी शरीर में ऊर्जा दौड़ने जैसी अनुभूति होती है और कभी ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर कंपन कर रहा हो। तो इन अनुभवों के समय हमें क्या करना चाहिए? ध्यान में लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने पर शरीर की मांसपेशियों और संतुलन प्रणाली में कई तरह की सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। मन जब बहुत शांत होता है तो शरीर की छोटी सी गति भी हमें अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। कई साधक इन अनुभवों को योग और आध्यात्मिक साधना की भाषा में ऊर्जा के प्रवाह से जोड़कर देखते हैं। योग परंपरा में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जैसी नाड़ियों का वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ एक सावधानी बहुत जरूरी है। इन अनुभवों को देखकर तुरंत ये घोषित कर देना कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है उचित नहीं है। आध्यात्मिक साधना में अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण है आपका जीवन। क्या आपका क्रोध कम हो रहा है? क्या मन शांत हो रहा है? क्या दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा बढ़ रही है? क्या आपका अहंकार कम हो रहा है? यदि साधना के बाद जीवन में ये परिवर्तन आते हैं तो वही वास्तविक प्रगति के अधिक संकेत हैं। ऊर्जा और कुंडलिनी के अनुभव। योग परंपरा में कुंडलिनी शक्ति की चर्चा बहुत गहराई से की गई है। कुछ साधक ध्यान में कंपन, गर्मी, प्रकाश, ध्वनि या शरीर में ऊपर की ओर उठती हुई ऊर्जा जैसी अनुभूतियां बताते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। किसी को कुछ भी महसूस नहीं होता, फिर भी उसकी साधना गहरी हो सकती है, और किसी को बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये जरूरी नहीं है कि वह आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे पहुंच गया है। इसलिए अनुभव को लक्ष्य मत समझिए या मत बनाइए। ध्यान में शांति चाहिए, अनुभवों का संग्रह नहीं। जब कंपन हो तो क्या करें? सबसे पहले अपनी सांस को सहज रखें। शरीर को अनावश्यक रूप से नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। यदि हल्का कंपन है और आपको कोई परेशानी नहीं हो रही तो शांत रहकर ध्यान जारी रख सकते हैं। लेकिन यदि कंपन बहुत अधिक हो जाए, दर्द हो, सांस लेने में कठिनाई हो, चक्कर आए या आप असहज महसूस करें, तो ध्यान रोककर सामान्य अवस्था में आ जाना बेहतर है। कुछ क्षण आंखें खोलिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और शरीर को सामान्य होने दीजिए। कई योग परंपराओं में नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम का अभ्यास मन को शांत और श्वास को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, लेकिन प्राणायाम हमेशा सहजता से करना चाहिए।
बहुत जोर लगाकर सांस रोकना या लंबे समय तक कठिन प्राणायाम करना आवश्यक नहीं है। विशेषकर यदि किसी व्यक्ति को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो उचित प्रशिक्षक या चिकित्सा सलाह लेना बेहतर है। सबसे जरूरी बात, डरना नहीं लेकिन लापरवाही भी नहीं। ध्यान के दौरान झटका लगा तो तुरंत ये मत सोचिए मेरे ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति आ गई है, और ये भी तुरंत मत मानिए कि मेरी कुंडलनी जागृत हो गई है। दोनों ही निष्कर्ष जल्दबाजी वाले हो सकते हैं। शांत रहिए, अपने अनुभव को देखिए और उसके साथ साथ अपने शरीर की स्थिति को भी समझिए। यदि ये अनुभव केवल ध्यान के समय कभी कभार होते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होती, तो उन्हें शांत भाव से ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन यदि आपको बिना ध्यान के भी बार बार शरीर में झटके आते हैं, दिन भर कंपन रहता है, तेज सिरदर्द होता है, कमजोरी, बेहोशी, सांस की परेशानी या अन्य असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसे केवल आध्यात्मिक अनुभव मान कर छोड़ना ठीक नहीं। ऐसी स्थिति में चिकित्सक से जांच करवाना समझदारी है, क्योंकि शरीर की देखभाल भी साधना का ही एक हिस्सा है। तो प्रिय साधकों, ध्यान में शरीर का कोई अनुभव हो, कंपन, झुनझुनी, हल्का झटका या शरीर का थोड़ा हिलना, तो सबसे पहले शांत रहिए। अपने अनुभव को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे रोकने की भी कोशिश मत कीजिए जब तक वह आपको असुविधा ना दे। बस अपने भीतर एक सुंदर भाव रखिए, मैं साधना करने आया हूँ, अनुभव इकट्ठे करने नहीं। क्योंकि सच्ची साधना का प्रमाण केवल ये नहीं कि शरीर में हमें क्या दिखाई देता है या शरीर में हमें क्या महसूस होता है। सच्ची साधना का प्रमाण ये है कि ध्यान से उठने के बाद हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है। क्या हम थोड़ा अधिक शांत हुए? क्या हमारे भीतर प्रेम बढ़ा? क्या क्रोध कम हुआ? क्या दूसरों के दुख को समझने की क्षमता बढ़ी? क्या हमारा मन ईश्वर के प्रति अधिक समर्पित हुआ? यदि हाँ, तो समझिए साधना भीतर अपना कार्य कर रही है। और यदि ध्यान में कभी शरीर में हल्का कंपन हो भी जाए, तो मुस्कुराकर उसे जाने दीजिए। ना उससे डरना है, ना उसका अभिमान करना है, बस साक्षी बने रहना है। सांस को सहज रखना है और अपने आराध्य के चरणों में मन को समर्पित कर देना है। अंत में बस यही प्रार्थना, हे प्रभु, हमें ऐसे अनुभवों के पीछे नहीं बल्कि आपके चरणों की ओर बढ़ने की बुद्धि दीजिए। हमारे भीतर से भय दूर कीजिए, मन को शांत कीजिए और हमारी साधना को सही दिशा प्रदान कीजिए। यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखिए। और यदि आप ऐसे आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को अपना प्रेम और आशीर्वाद अवश्य दीजिए। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।